बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। और जनाब रमज़ान जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा महीना है और इस महीने में कुरान का नज़ूल हुआ और ख़ूब कुरान शरीफ की तलावत हो रही होगी जनाब, और नवाफिल का एहतमाम होगा और सहरियाँ और अफ्तारियाँ रही होंगी, और जनाब खुशियाँ ही खुशियाँ, रहमतें ही रहमतें और बरकतें ही बरकतें नाजिल हो रही होंगी। क्योंकि जब रब ताला के अहकामात पर अमल किया जाता है ना जनाब, तो अल्लाह मियाँ खुशी की वजह से बहुत ज़्यादा बरक़ात हमारी ज़िंदगी में शामिल कर देते हैं और जनाब आसानी कर देते हैं और रिज़्क़ की फरावानी कर देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। रब ताला की शान बहुत ही अजीम है और रब ताला को वही बंदा पसंद है जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जनाब ज़िंदगी गुजारता है। तो हमने कोशिश करनी है, कोशिश करने में जनाब कुछ भी हर्ज नहीं है, बस कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और कोशिश तो यही रास्ता पसंद है और रब ताला को हमारी कोशिश ही पसंद है, क्योंकि हम रब ताला की अशरफुल मखलूक़ात में से एक मखलूक हैं और हम कमज़ोर भी जनाब बहुत ही हैं। तो वर्ष चल रहा है जनाब तीसरा अशरा और रमज़ान एक मेहमान, बस अब रुखसत होने में कुछ ही दिन रह गए हैं और हमने मेहमान का अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और अब रुखसत भी जनाब अच्छे तरीके से करना है। तो वर्ष करना क्या है, हमने बहुत ही आसान सा अमल है जनाब, वो अमल है शब कदर का, कि शब कदर जो है वो हमने इन 10 दिनों में ढूंढनी है और जनाब ताक रातें जो हैं उनमें हमने ढूंढना है और पूरी 10 रातों में इबादत करनी है। अब ये मतलब नहीं कि ताक रात में करनी है, तो दूसरी रातों में भी, जुफ्त रातों में भी जो है वो हमने इबादत करनी है। तो शब कदर में हमने क्या करना है, नमाज और क़यामुल लैल करना है, नफल नमाजें ज़्यादा अदा करनी है, ख़ास तौर पर तहज्जुद का एहतमाम करना है। क्योंकि व्यूअर्स तहज्जुद देखें एक फ़र्ज़ नमाज नहीं है, फिर भी उसकी फ़जीलत जो है रब ताला ने सब नमाज़ों से ज़्यादा रख दी है, क्योंकि उस वक्त रब ताला जो है वो पहले आसमान पर आए हुए होते हैं और देखने के लिए कि कौन बंदा मुझे याद कर रहा है और कौन पुकार रहा है, तो मैं उसकी पुकार को कबूल करूं और उसकी हाजात को जनाब पूरा करूं। तो व्यूअर्स करना क्या है, नफली नमाज की जो है वो नफली नमाज़ों का एहतमाम करना है, 2 रकत नफल पढ़ें और अल्लाह से बख्शिश तलब करें। कुरान की तलावत भी की जा सकती है, क्योंकि ये कुरान का महीना है। महीना रमज़ान को फ़जीलत किस वजह से मिली, कुरान की वजह से मिली ना, क्योंकि कुरान जो नाजिल हुआ, कुरान शरीफ नाजिल हुआ ना इस महीने में, इसलिए रमज़ान को इतनी ज़्यादा फ़जीलत मिली। इसलिए हमने कुरान की तलावत करनी है। ख़ास तौर पर जो इस आखिरी अशरे में हमने सूरतें पढ़नी हैं वो हैं जनाब सूरतुल क़द्र, क्योंकि हमने जो है वो सूरतुल क़द्र का एहतमाम करना है। बहुत ही ज़्यादा हुक्म आया है सूरतुल क़द्र का, तो वो और सूरत यासीन, सूरत रहमान और सूरत दुखान पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़जीलत है और दुआ और इस्तग़फ़ार भी करना है। तो एक जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर शब कदर मिल जाए तो क्या दुआ करें, अगर किस्मत से हमें मिल जाती है और हम उसमें दाखिल हो जाते हैं तो हमें क्या दुआ करनी चाहिए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़अफ़ु अन्नी। और ये व्यूअर्स तीसरे अशरे की भी माशाल्लाह से दुआ है, और ये मैंने जो है मेरी अपलोड हुई हुई है ये दुआ, जो मैंने 3 दुआएं बताई हैं तीसरे अशरे की, तो उस लिहाज से जो है वो आप उसमें भी देख सकते हैं। ए अल्लाह, तर्जुमा बहुत प्यारा है, ए अल्लाह तो मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा दे। तिरमिज़ी शरीफ की अहादीस और रवायतों में से ये जो है बयान हुआ है। और क्या करना है जी, शब कदर में ज़िक्र व अस्कार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम का हम ज़िक्र कर सकते हैं। और क्या करना है, हमने एहतमाम करना है। और क्या करना है व्यूअर्स, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्ली शैइन कदीर अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम व अतूबु इलैहि। ये सब तीसरे अशरे की दुआएं हैं। और जी और क्या काम हम कर सकते हैं जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़जीलत हासिल हो, रब ताला की रहमतें और बरकतें हासिल हो जाएं जनाब, सदका व खैरात। व्यूअर्स ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, और माशाल्लाह से सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के महीने में जनाब रब ताला के हुक्म के मुताबिक सदका व खैरात करते हैं, फ़ितराना अदा करते हैं। तो मस्कीन और यतीम और मुस्तहीन की हमने मदद करनी है, क्योंकि ये रात नेकियों को बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। और व्यूअर्स क्या कर सकते हैं जनाब, दुरूद शरीफ की कसरत भी हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और अनायतें ला सकती है। तो हमने ये सारे काम जो हैं वो जारी और सारी रखने हैं, और जितनी भी दुआएं हो सकती हैं वो हमने मांगनी है, क्योंकि शब कदर जो है वो लैलतुल क़द्र इस्लामी साल की सबसे मुक़द्दस रातों में से एक है जनाब, जो रमज़ान के आखिरी अशरे यानी ताक रातों 21वीं रात
23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات میں سے کسی ایک میں آتی ہے. یہ وہ رات ہے جس میں قرآن شریف کا نزول ہوا اور اس کی فضیلت کا ذکر سورۃ قدر میں آیا ہے. شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے جناب، 1000 مہینوں سے افضل ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے ویورز. تو کیوں نہ ان 10 دنوں میں ہم جو ہے وہ شب قدر کو ڈھونڈیں اور پالیں اور اتنی زیادہ جو ہے 83 ایئرز اور 4 منتھس کا جو ہے ہم ثواب اور عبادت حاصل کر سکتے ہیں. فرشتوں کا نزول اور رحمت کی بارش اس رات میں ہوتی ہے. اس رات میں اور کیا ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور رحمتیں اور برکتیں تقسیم کرتے ہیں. تو ویورز یہ دن بالکل بھی ہم نے ضائع نہیں کرنے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کر لینی ہے پورے سال کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے اور گناہوں سے معافی مانگ لینی ہے تاکہ اور دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دینا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث سے یہ جو ہے مفہوم اس کا لیا گیا ہے. تو ویورز ویڈیو پسند آئے تو جناب کریں چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ اہتمام کر لیں. جو چیزیں بتائی گئی ہیں حدیث اور سنت کے مطابق زندگیوں میں اپنی اس کو امپلیمنٹ کر لیں اور مشکلات کو حل کر لیں. اس سے پہلے کہ بعد میں روئیں کہ جی جناب ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے. تو یہ مہینہ نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رب تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اور عنایتیں سمیٹیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی زندگی کو آسان کر سکیں. دعا میں رکھیں. یاد دیجیے. اجازت. اللہ حافظ.